बैक टू ये वक्त है मेरा। ब्रेक पे गए थे, छोटी सी ब्रेक थी। ब्रेक के बाद मैंने आपको कहा कि मैं रिवील करूंगी अपने आज के गेस्ट, लेकिन उससे भी पहले अभी चल के बात करते हैं गुलमीने से, जो लाइव हमारे साथ हैं इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, और वो कुछ बात कर रही हैं कुछ कचरा चुनने वालों के साथ, जो लोग सफाइयाँ करते हैं घरों में भी सड़कों पे भी। तो जी अभी वो खड़ी हैं ब्लू एरिया में। लेट्स गो एंड टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम गुलमीने, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में पहला दिन है जी। आज हफ्ते का मंडे है और आप ब्लू एरिया में मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ब्लू एरिया में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद जो लोग आते हैं ना आयशा, उनको अक्सर सुबह सुबह अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आती है। बहुत सारी जो खवातीन हैं या कुछ हजरात हैं वो आपको सड़कों पे झाड़ू लेके नजर आते हैं, सड़कें साफ कर रहे होते हैं। सड़कें साफ नहीं, हाँ। ये जो लोग हैं, हाँ, बिल्कुल ये वो लोग हैं शायद जिनका नाम आपको कभी ना पता चले, शायद आपकी कभी इनसे बात ना हो, लेकिन हर घर में हर जो इंसान इस्लामाबाद में रहता है ना, उसका किसी ना किसी तरह से वास्ता जरूर पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे घर आते हैं, जो हमारे घरों का सारा कूड़ा होता है, जो गंद होता है, जो चीज़ें हमने फेंकी हुई होती हैं, वो उठा के लेके जाते हैं। और हम तो बड़े मजे में उसको कूड़े के डब्बे में चीजें डाल देते हैं या चीजें फेंक देते हैं, थैलों में रख के बाहर रख देते हैं। ये लेके कौन जाता है? ये सारा कूड़ा जाता किधर है? हमारे शहर साफ कैसे रहते हैं? अगर ये लोग ना होते तो कभी भी बेसिकली हमारे शहर जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं। और इन लोगों की शक्लें, जो हमारे घरों में लोग काम करते हैं, उनको तो हम जानते हैं, हमने खुद उनको एम्प्लॉय किया होता है, उनको खुद हमने अपने घरों में रखा होता है। लेकिन ये जो खवातीनों हजरात हैं, इनसे कभी भी हमारा वास्ता नहीं होता। तो हमने सोचा आज के टॉपिक के हवाले से एक इसका हम दूसरा पहलू ये भी देखें कि वो लोग कौन हैं जो हमारी सारी चीज़ें, हमारा कूड़ा, हमारा गंद उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसी 4 खवातीन हैं मेरे साथ जो ये काम करती हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? शमीम मेरा नाम। शमीम बीबी, आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं, मुझे बताएं। 20 साल हो गया हमें काम करते हैं। तो आपको जो आप ये काम करती हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगी? थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी क्या रूटीन है, आप क्या करती हैं सुबह, क्या आपकी नौकरी है? सुबह 4 बजे उठ के बच्चों को खाना शाना खिला के फिर हम ड्यूटी पे आते हैं। तो आप कितने बजे सुबह 4 बजे ड्यूटी पे आती हैं? सुबह 4 बजे नहीं, 7 बजने में 15 मिनट कम रहते हैं, तो फिर हम ड्यूटी पे आते हैं। फिर आते हैं तो फिर हमारे अफसर जो होते हैं हमारी हाजिरी लगाते हैं, तो उसके बाद वो हमें रोडों पे भेजते हैं। उधर फिर झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के फिर हमें गलियों में भेजते हैं। पहले डिग्गियाँ साफ़ करते हैं, डिग्गियाँ साफ़ करके फिर ऐसी जो चौक होते हैं, रोड़ा के मत्ते होते हैं ना, उधर सफाई करते हैं। वो उधर सफाई करके फिर 12 बजे अपने गलियों में आते हैं, गलियों में काम करते हैं ना। गलियों में काम खत्म ही नहीं होता। सड़कों पे इनको मर्दों के साथ क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप सड़कों पे काम करते हैं, आप सड़कों पे सफाई करते हैं, तो आपको किस किस्म की मुश्किलात होती है? मर्दों के साथ आपको काम करना पड़ता है या सड़कों पे जो मर्द होते हैं वो आपको कोई तंग करता है, मुश्किलात होती है? जी होती है। वो कभी कभी अच्छा भी बोल जाते हैं, कभी कभी बहुत बुरा भी बोलते हैं, बहुत बुरा भी बोलते हैं। हमें वजह से तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, न पढ़ लोग होते हैं, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। आप लोगों के घरों से भी जाके जमा करते हैं कचरा वगैरह? हाँ जी, हम घरों में जाते हैं तो घरों में कचरा लेते हैं ना, तो ऐसी बैग में मिलती हैं जो बहुत बहुत बुरा भी बोल जाती हैं। तो हमें इस नौकरी की वजह से हम आगे कुछ नहीं बोल सकते। जब फिर भी बाजी और कहते हैं मैडम बोलते हैं, तो फिर भी असी बर्दाश्त कर जाते हैं। फिर भी कहती हैं वे ये गंद अच्छे तरीके ना नहीं उठाया आपने, फिर भी असी दोबारा उठाते हैं। हमारे अफसर जो है, नहीं गंद उठाया जाता, वो लिख के देते हैं हमारे अफसरों को। फिर अफसर हमारे आते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि आपने नहीं ये सफाई की इन घर की, वो इधर से कचरा नहीं उठाया, तो फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो फिर पढ़े लिखे जो वो कागज में लिख के दे देते हैं, तो हम क्या? ठीक है। ये शमीम बीबी और जो बाकी यहाँ खवातीन हैं, जब इनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ घरों में जब ये जाते हैं तो लोगों के रवैये अच्छे होते हैं, सड़क पे भी कुछ लोग इनसे अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि कहीं ये जब जाते हैं तो लोगों के जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो रवैये होते हैं, वो काफ़ी बुरे होते हैं। और इनका ये भी कहना था कि नौकरी तो नौकरी होती है, किसी काम में भी कोई कमी या कोई शर्म तो पैसे कितने कमा लेते हैं ये दिन के? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग कितना, आपकी तनख्वाह क्या है या कितने पैसे आप बना लेते? बस तनख्वाह हमारी 16,000 तनख्वाह। ये क्योंकि आयशा एक CDA मतलब गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, तो इनकी 16,000 रुपीज़
जो है वो तनख्वाह है, और इनकी जो तनख्वाह रेगुलरली टाइम पे भी इनको मिल जाया करती है। अच्छा, कितने घंटे काम शनाज करते हैं बीबी ये भी मेरे लोग साथ गुलमीने? जी। कितने घंटे कितने घंटे आपकी, ये मुझे बताएं कि आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ये शनाज बीबी है, शनाज बीबी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है? सुबह 7 बजे आते हैं तो 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं इधर, कभी कभी 2:30 भी बज जाते हैं। हाँ जी, ठीक कि है। जी दिन का वक्त होता है जिसमें ये काम करते हैं, कुछ 7 ढंग बजे के ये शुरू hours करते हैं हैं इनके, अपना हाँ। काम, और 2-2:30 बजे तक इनका काम चल रहा होता है जी। ये मेरे साथ अनवर बीबी। अनवर बीबी, आप भी बताएं, आप लोगों के जब जाती हैं तो किस तरह के लोग पेश आते हैं? लोगों के घरों में जब कूड़ा उठाते हैं ना, तो लोगों के नौकर ही पहले तो हमको मिलते हैं। लोग इतनी बदतमीजी करते हैं कि तुमने कूड़ा नहीं उठाया। अब सर कह रहे हैं रोड पे जाओ, और रोड करके आएंगे कचरा उठाएंगे तो वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। तो क्या करेंगे हम गरीब हैं, कर कुछ नहीं सकते उनसे। आप मुझे ये बताएं अनवर बीबी, आप जो ये काम करती हैं इसके बारे में आपका ख्याल क्या है? आपको लगता है कि ये काम ठीक है या छोटा काम है? क्या आप कहती हैं इसके बारे में? बेइज्जती करते हैं तो गुस्सा तो चढ़ता है कि हमारा काम अच्छा नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने हमारी रोजी लिखी है बच्चों के लिए, वो तो हमने करनी है। हाँ जी। आप लोगों से क्या कहेंगी जिनके घरों में आप जाके कूड़ा वगैरह जमा करती हैं, जिनसे आप रोज आपकी एक बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, उनसे आप क्या कहेंगी? लोग बेइज्जती भी करते हैं, फिर भी हम जी करके ही उनको बुलाते हैं, फिर भी बदतमीजी नहीं हम उनसे करते। ये बदतमीजी करेंगे तो वो दफ्तर रिपोर्ट कर देंगे कि आपका वर्कर है जो हमारे से बदतमीजी कर। आपको क्या लगता है कि जो आप काम करती हैं इसकी क्या अहमियत है? अगर आप ये काम करना सड़कों पे छोड़ दें तो शहरों के क्या हाल होंगे? शहर बहुत गंदे हो जाएंगे। हमारी सफाई की वजह से ये इस्लामाबाद साफ है। ये लोग सोए होते हैं, गर्मी होती है तो एसियों के आगे सोए होते हैं, सर्दी होती है तो हीटरों के आगे बैठे होते हैं। हम सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम रोडों पे 6 बजे रोडों पे निकले होते हैं। हम शहर की सफाई करते हैं। हमारी वजह से सैनिटेशन की वजह से, सफाई वर्करों की वजह से इस्लामाबाद की सफाई हो रही है। अच्छा, तो मगर रवैयों के बारे में मैं दोबारा आपसे यही एक बात करूंगी कि लोगों के घरों में कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो? आप में से जो 4 खवातीन यहाँ खड़ी हैं, जो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वो वाकया तो होते रहते हैं, लेकिन एक नौकर था मेरे साथ, उसने इतनी बदतमीजी की। फिर मैं अपने सुपरवाइजर को फोन किया, मैं कहा ये इतनी बदतमीजी कर रहा है एक कचरे की वजह से कि कचरा रोडों पे फैला देते हैं। जब हम घरों में जाते हैं उठाते हैं तो फिर रोडों में क्या फायदा है फैलाने का? उसको मैं यही कहा कि रोड में क्यों फैलाते हो? जब हम घर आते हैं समेट के सब लेके जाते हैं तो फिर रोड पे फेंकने का क्या फायदा? जब हम ना आए तो फिर फैलाएं तो मजा भी आए। तो जब रोड पे हमने उठाना, घर पे उठाना, तो रोड पे क्यों फैलाते हो? उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, गालियां भी निकाली। बहुत शुक्रिया। तो फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जिन खवातीन से हमने बात की उनका बेसिकली कहना यही था आयशा कि उनको अपने काम में तो कोई मसला नहीं है, उनको ये नहीं लगता कि ये काम छोटा है, लेकिन वो लोगों के रवैयों से काफ़ी हद तक तंग है। और वो यही कहना चाहेंगे लोगों से कि लोग उनके काम को इज्जत दें जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो हमारे शहर भी ना साफ होंगे और हमारे गंद भी कौन साफ करेगा? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुलमीने, थैंक यू जी। जी व्यूअर्स, गुलमीने थी इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में। उन्होंने बात की कुछ ऐसे वर्कर्स से जो सड़कों पे काम कर रही होती हैं, ख़वातीन सारी। और ये हमें कराची में और लाहौर में बहुत कम नज़र आता है, बिकॉज़ एक तो सफाइयाँ लाहौर की तो खैर हो रही होती हैं, कराची में तो इतना बड़ा शहर है, कुछ सड़कों की सफाइयों के लिए कोई ऐसी बॉडीज़ नहीं है, रेगुलेटिव बॉडीज़ कि जी शहर साफ़ रखें। और इसीलिए हम देखते हैं हमारा प्यारा शहर कराची जो है वो बहुत ही गंदा होता है हर वक्त। लेकिन इस्लामाबाद इज़ अ क्लीन सिटी, और उसके पीछे जी ये लोग हैं जिनको आपने देखा और इनके इश्यूज़, इनके मसले भी आपने सुने। मोस्टली लोगों को पूरी दुनिया में एक्चुअली हर तबके के लोगों को इज़्ज़त की ज़रूरत होती है कि रवैये जो हैं उनके लोगों के साथ अच्छे हों। एक कॉलर है जी, कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं रमीशा बात कर रही हूँ। रमीशा फ्रॉम कराची। कैसी हो रमीशा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शो देख रही हो? जी बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा और स्पेशली आपकी ड्रेसिंग एंड ज्वेलरी तो ऑसम है। थैंक यू भाई। आज जो मेरा कुर्ता है वो मुझे मिला है चेंज से, एक बुटीक है चेंज, वहाँ से। कैसा है? मजे का? बहुत जबरदस्त। आपकी सारी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। अच्छी ड्रेसिंग एंड ज्वेलरी। थैंक यू। मुझे बताओ कि आज का टॉपिक तो तुम्हें पता होगा रमीशा के क्या है? जी टॉपिक तो बहुत। क्या कहना चाहोगी? क्या इश्यूज हैं आपके, या आपके घर में आपकी मेड को कोई इश्यूज हैं आपसे?
मासी मतलब मासियाँ आती भी हैं, लेकिन उनको भी खुद थोड़ा एहसास करना चाहिए। मतलब अब उनके लिए इतना करो, लेकिन फिर आखिर में वो इसी तरह से करके जाती है जैसे तो कुछ हमने उनके लिए कभी किया ही नहीं है। कुछ किया नहीं। लेकिन आपका रवैया कैसा है उनके साथ? आप इज्जत देती हैं या? बहुत अच्छा है। चलें अच्छी बात है, वेरी गुड। कहेंगे तो सब यही, लेकिन हम यही अपने शो में बताना चाह रहे हैं बेसिकली रमीशा कि देखो वो लोग भी इंसान हैं, उनके साथ भी आप अच्छा बर्ताव करो तो वो आपसे अच्छे होंगे, है ना? वही तो मतलब उनके साथ अब कुछ होती हैं, अब कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमारे घर में जितनी भी आई हैं इत्तेफाक से वो हमेशा इसी तरह से एंड टाइम पे हमें कुछ ना कुछ करके ही गई हैं। हाय हाय रमीशा चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, शो देखती रहो। थैंक यू रमीशा। हाँ जी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मेरे घर में जो एक काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्पर, मैं मासी और मेड कहना नहीं चाहती, मैं कहती हूँ हाउस होल्ड हेल्प, जो हमारी मदद करती हैं हमारे काम में। सफ़िया अगर वो शो देखेंगी रात में रिपीट, अभी तो काम कर रही होंगी बेचारी, बिल्कुल मेरी माओ की तरह हैं। हमारी उनसे लड़ाइयाँ भी होती हैं और फिर बहुत मोहब्बत भी है और उनसे मसले भी डिस्कस हो रहे होते हैं। तो जी आई एम वेरी लकी कि माशाल्लाह हम ट्रस्ट कर सकते हैं उन पर और पूरा घर छोड़ के जाते हैं क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं पूरा दिन, और कभी ये नहीं सोचा कि जी कोई पैसे हमने छोड़ दिए हैं तो जी उसका क्या होगा, या जी कोई कीमती चीज़ बाहर पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उन पर भरोसा करते हैं। तो जी अभी चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा, आई विल सी यू इन एग्जैक्टली 5 मिनट्स। ये वक्त है मेरा।